मेरे फैमिली दा बेड़ा गर्क कर दिता, तू जाके मरासी बन गया, तू ये हो। All the time she talks things like that. Marasi was personal. हाँ जी पुत्र मैं दे खिलाफ ते बड़ी हाँ, पर कोई नहीं तू कर लिया कर। Absolutely not. स्टिग्मा समझा जाता है किसी का बेटा या बेटी अगर शो बिजनेस में है तो वो बहुत ही ज्यादा उसको ना अजीब नजरों से देखा जाता है। कि मुझे पता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ या जिस माँ की उम्मीदें मुझ पे हैं, अगर मैं ड्रग्स में चला गया या मैं किसी, आपको पता वहां 10 मिनट में मोहब्बत होती है, 15 मिनट में आपको वो छोड़ के चली जाती है। डू वट एवर यू लाइक टू डू बट गिव योर 100%। अगर आप पीटीवी के ड्रामों की उस वक्त की रिहर्सल आप देख लें तो आपको लगेगा हॉलीवुड का प्रोजेक्ट हो रहा है, इतनी मेहनत करते थे वो लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया खान और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो है तोकीर निसार साहब, जो कि पीटीवी के एक सुनहरे दौर का एक आम हिस्सा रहे हैं। मैं उनसे जानूंगी उनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि वो 25 साल तक तकरीबन पाकिस्तान से दूर रहे हैं अमेरिका में, और अब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? I'm fine. How about you? Good? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने पीटीवी के सुनहरे दौर से आपने अपना ड्रामे का इंडस्ट्री थी उसका आगाज़ किया था। ख्वाजा एंड सन्स ड्रामा था जो कि बहुत मशहूर था। वो आपका पहला ड्रामा था। आपका पहला तजुर्बा कैसा रहा? पहला तजुर्बा तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मुझे बिल्कुल नो हो नहीं थी कि शो बिजनेस क्या है। मैं स्टूडेंट था, मुझे चांस मिला और बिल्कुल मुझे नहीं पता था। इवन मुझे कैमरा वर्क, वॉइस वेरी नथिंग आई हैड, मतलब आप जिसे समझ के ना 0 पॉइंट में था मैं। लेकिन वो क्या हुआ, मेरी खुशकिस्मती कि वो ड्रामा हिट हो गया। वो हिट हुआ, अली जाज और आरफस दीकर बहुत से उसमें आर्टिस्ट थे, उससे मेरा थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन मिल गया। लेकिन जब मैंने अपने आप को देखा ना, मैंने कहा माय गॉड, आई एम टू बैड, आई एम टू रॉ, टू बैड, कि मैंने लगा कि ये मैंने ना अपनी टीवी के साथ भी ज्यादती की। तो देन आई जस्ट थॉट कि नहीं, आई नीड, इफ आई रियली बी इन दैट प्रोफेशन, आई नीड टू बी रियली equip myself for all the requirements। जो भी शो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसे मुझे पूरा करना है और पूरी मेहनत करनी है। देखिए, जब आप किसी भी सफर पे जाते हैं ना, अगर आपको ये नहीं पता कि आप उस सफर में आपको क्या तकलीफ है या आप क्या जरूरियात हैं या क्या आपने कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते। तो जब मैंने ये ड्रामा किया ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आई एम टोटली रॉन्ग, आई हैव टू लर्न समथिंग। फिर जो मैं कर सका, फिर ग्रेजुअली मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया, क्योंकि हमारे एकेडमी तो है नहीं, आपको पता है। और फिर मैं स्टूडेंट था, तो एक कंजर्वेटिव फैमिली से, साहिवाल से मेरा ताल्लुक था। तो मेरी जो थी ना माँ, वो विडो थी, वो उसकी बहुत ज्यादा मुझे ना, मतलब वो उनका रिएक्शन इतना हार्ड था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिकॉज शी ऑलवेज सेइंग इन पंजाबी, ले तू मेरे फैमिली दा बेड़ा गर्क कर दिता, तू जाके मरासी बन गया, तू ये हो। All the time she talks things like that. मरासी was personal. हाँ जी मैं अक्सर अपनी माँ को कहता था कि ये हो नहीं सकता कि मैं वो कोई काम करूं जो आपको डिसअपॉइंट करे। आई नो कि आपके कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन लेट मी डू दैट, मे बी आई विल बी एबल टू हैव सम फेम दैट वुड रियली हेल्प मी इन माय करियर। तो फिर somehow down the road when I become successful, तो wherever my mom goes, she will always be introduced कि ये बासु कुमार की माँ है, ये ज़हाद की माँ है, the character I played in there. So then she became very happy because she was known through me. तो एक दिन मुझे कहती, पुत्र मैं दे खिलाफ ते बड़ी हाँ, पर कोई नहीं तू कर लिया कर, because she was getting so much response from them, because you know in a small town like Sahiwal, वहां पे लोग शो बिज के लोगों को लार्जर देन लाइफ समझते, वो उनको बड़ा लुक अप करते थे। तो जब मैंने किया तो फिर उसके बाद आई थिंक स्टार्ट हैपनिंग और आई नेवर लुक बैक। सर, आपकी फैमिली में भी किसी का ना जैसा ताल्लुक है नहीं था इस फील्ड से, तो नो, किसी एब्सोल्युटली नॉट था? देखिए, नो, बिल्कुल नहीं था मेरी फैमिली से किसी। मुझे हमें तो शो, देखें आपको शायद पता नहीं, आप तो बॉय यंग हैं, ये जब 90s में ना जो एक्टर था ना, सोशली एक्सेप्टेड नहीं था। ये एक स्टिग्मा समझा जाता है, किसी का बेटा या बेटी अगर शो बिजनेस में है तो वो बहुत ही ज्यादा उसको ना अजीब नजरों से देखा जाता है। वो हमेशा क्योंकि उन पर टैग होता था कि ये शराबी भी होगा, ये वुमनाइजर भी होगा, ऑल काइंड ऑफ एलिगेशन, क्योंकि हमें ये परसेप्शन था जो वो बहुत ही गलत था एक्टर के बारे में। लेकिन मैं इस परसेप्शन को ना इसलिए मतलब इसको नहीं फॉलो किया कि मुझे पता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ या जिस माँ की उम्मीदें मुझ पे हैं,
अगर मैं ड्रग्स में चला गया या मैं किसी, आपको पता है वहाँ 10 मिनट में मोहब्बत होती है, 15 मिनट में आपको वो छोड़ के चली जाती है और अगले 4 साल आप ना मजनू बने रहते हैं. So I don't want to do this exercise. I'm a too practical guy. I always said कि okay, if I do it honestly, but I will do differently. And second जो था कि मैं, क्योंकि मैं MSc बॉटनी की थी, मेरा पहला मास्टर्स बॉटनी में था. जी. Then I did my other masters and then law किया मैंने. तो फिर मैंने बहुत जल्द अपने आप को ना लॉ में प्लेस कर दिया. मैंने एज अटर्नी बन गया. जब मैं अटर्नी बन गया ना, तो फिर मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया. जब मैं सेल्फ सफिशिएंट हुआ तो फिर आई कैन डू व्हाटएवर आई कुड. एंड माय मदर वाज रियली हैप्पी कि आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन. एंड आई बिलीव इन वन थिंग, डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू, बट गिव योर 100%, give your 200%, give your 400%. Exactly. Then people would judge you, okay, you have given the 100%. 100% means the satisfaction to you and the people who are connected to you. Because screen has a connection, you know that. Once you're connected to the masses with this through screen, that's a very strong relationship. Because you are going to their bedrooms, their TV lounge, they're all, and the people discuss about you. So you become the talk of the house. That time 90s में होगी, एक ही तो चैनल होता था और उसके उस चैनल्स में आप जब ओवरनाइट आप स्टार बन जाते थे. स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता था, डायरेक्टर्स कमाल के होते थे और इतनी रिहर्सल्स होती थी. अगर आप पीटीवी के ड्रामोस की उस वक्त की रिहर्सल आप देख लें तो आपको लगेगा हॉलीवुड का प्रोजेक्ट हो रहा है. इतनी मेहनत करते थे वो लोग. तो अब तो मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि अब तो थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, बिकॉज एवरी हाउस हैज अ वन एक्टर, टिकटॉकर एंड ऑल दैट. मुझे लगता है पूरी कौम ही अब सिर्फ अदा का है, परफॉर्मिंग आर्ट्स से उनका ताल्लुक है. बिल्कुल. तो अब किससे इंस्पायर हो, किस तरफ आए? नेवर, आई नेवर बी इंस्पायर्ड. किसी से भी नहीं. इंस्पिरेशन क्या है कि आप उस जैसे हो जाए, राइट. जिस दिन आप कोशिश करें ना आप उस जैसे हो जाए, आप कुछ नहीं आप अचीव कर सकते. आपको अपने साथ चैलेंज करना, अपने आप को चैलेंज करना. फर्ज करें मैं किसी को कॉपी करता हूँ, मैं उसको कॉपी करके उसे बड़ा बना रहा हूँ, अपने आप को नहीं बना रहा. हाँ, अगर मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि उस बंदे की अचीवमेंट बहुत बड़ी है, तो उसको मैं इंस्पिरेशन इस सेंस में लूंगा कि वो ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम 0 पॉइंट एंड गो अप टू द हिल्ट. तो मुझे उसी स्पिरिट से आगे जाना है. जो भी लेफ्ट एंड राइट हैपन, आई विल नॉट look around. I will keep moving and things will start happening in my, one day I will hit my target. That's who I am. So I did my best to make things happen the way I wanted. Yes, I had a failure in my life. I had tremendous challenges. I have so big obstacle, but I tried to surpass everything and make things happen the way I wanted. I've been successful a bit, but not absolutely. सर, आपने बहुत सारे ड्रामास किए और आप सुपर हिट थे उस दौर में, तो क्विट क्यों कर दिया और अमेरिका क्यों चले गए आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बताया ना कि my father died when I was in teen. You know, the moment he died, I hit the road. I swear. I was nowhere. So financial issues were really cropping up so much intensely कि मैं आपको बता नहीं सकता. आपको एक्टर अगर है ना, तो आपको लोग देखते हैं एनवी के साथ कि यार एक्टर है, ये तो बड़ा ये. हालांकि हम अंदर से तो खाली लोग हैं. तो एक्टर कभी पाकिस्तान में खुशहाल नहीं रहा. अच्छा. हाँ, कभी भी. अब है, अब तो बहुत ज्यादा अच्छा. उस वक्त तो बिल 500 रुपया मिलता था. मैं जो आखिरी सीरियल करके गया हूँ ना, पर एपिसोड 500 रुपीज मिलता था, रुपीज. और जो मेरी गाड़ी का पेट्रोल था ना, वो आप यूं समझे एक ही दिन की शूटिंग में जो था ना, उसमें शिफ्ट में वो खत्म हो जाता था. क्योंकि हमें कोई एक एपिसोड को रिकॉर्ड करवाने के लिए तकरीबन 5 दिन लगते थे, क्योंकि सर आउटडोर था. तो मैंने उस ना फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, और फिर मुझे जो सबसे ज्यादा चीज मुझे करती थी हॉन्ट, कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी एजुकेशन, क्योंकि मैं वेस्ट की जो सिस्टम एजुकेशन से बहुत इम्प्रेस हूँ. क्योंकि वो ना आपको आपकी चिप चेंज करते हैं, वो आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करते हैं, और वो आपको पूरा फ्रीडम देते हैं कि अगर आप में जरा सा भी टैलेंट है और आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं या यूटिलाइज करना चाहते हैं, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू एंड यू डू वट एवर यू लाइक टू डू. एंड द डे डेफिनेटली विल कम इफ यू रियली पुट योर हार्ट एंड सोल इन देयर, यू विल बी समवेयर. अमेरिका जाके आपने कभी शोबिस को मिस किया कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए? नो, समथिंग लाइक दैट. शोबिस मेरे अंदर है, आज भी है. आई स्वेयर. मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कोकेन अगर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा नशा, आप उसे छोड़ सकते हैं, शोबिस नहीं छोड़ सकते.
क्योंकि आप जब लाइमलाइट में काम करते हैं ना, हम्म, तो आपके अंदर एक हर वक्त एक हरारत रहती है, जिंदगी आपको मजा देती है। लेकिन जो जिंदगी का बिटर ट्रूथ है ना, कि अगर आप बहुत नोन हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हम्म, और आप या आपके बच्चे या आपकी मिसेज जो भी आप या आपका वाइस वर्सा आपका स्पाउस है, वो जिंदगी की तमाम जो रिक्वायरमेंट जो हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या आपकी नेसेसिटीज हैं, उसको आप पूरा नहीं करें, तो आप कभी भी अपने आप को ना बेहतर तरीके से या एहसन तरीके से आगे नहीं मूव कर सकते। सो आई थॉट के द बिगेस्ट रीजन टू लीव दिस कंट्री फॉर एवर is my financial issue and my education. That's two things really compelled me to leave that country. जैसे अमेरिका जाके आपने किस फील्ड में आप कंटिन्यू रहे? देखिए, मैंने लॉ किया था पाकिस्तान से, जी। और ये मेरा प्रोफेशन है। मेरा फादर वाज अटर्नी, माय ग्रैंडफादर वाज अटर्नी, एंड और ये मुझे मेरी इट वाज इट्स क्लोज टू माय हार्ट। मेरे अंदर मुझे लगता है लॉ ऐसे दौड़ता है जैसे मेरा ब्लड है। अच्छा। तो मैंने आई डिड माय लॉ फ्रॉम इंग्लैंड एंड अमेरिका। So when I completed my Master of Law from the last degree I got from Hofstra University, New York. तो फिर अच्छा, उस वक्त मेरी एज हो गई थी। 2011 में मैंने आखिरी दफ़ा मेरी यूनिवर्सिटी है उसका आखिरी जो मेरी डिग्री है वो मास्टर ऑफ लॉ है, मास्टर ऑफ लॉस नॉट लॉ। तो फिर मैंने ना फाइनेंशियल लॉ में मेरी स्पेशलाइजेशन थी। तो मैंने देखा कि मुझे अब अटर्नी, मैंने बार का एग्जाम देना चाहिए, आई नीड टू बी एडमिटेड इन लेकिन वहाँ पे आफ्टर 40 ईयर ना आपको क्लाइंटल नहीं मिलती, और हम जैसे मैले लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलती ना, क्योंकि हम अपनी शक्लों पे लिखा होता है एशियन है, पता नहीं कहाँ से उठ के आए, और गोरा आप पे ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा। फी आपको गोरा ही देता है, देसी नहीं दे सकता। तो फिर मैंने सोचा कि यार इससे तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। सो मैंने लीगल सर्विसेज का ऑफिस खोल लिया, उसमें आई पुट कपल ऑफ पीपल देयर एंड आई स्टार्ट मेकिंग मनी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मेरी एसटीएम मॉर्गेज के नाम से मेरी कंपनी थी जो ब्रोकरेज थी, बहुत जबरदस्त लुक्रेटिव बिजनेस था। सो मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो आई मेड अ रियली गुड मैन। लेकिन वो मुझे अमीर होने का बड़ा शौक था। आपको पता है, जब आप बहुत गरीब होते हैं ना, तो आप अमीरों को समझते हैं कि इनके पास पैसा तो सब कुछ है। ये मेरा उस वक्त था ख्याल। मैंने जल्दी जल्दी पैसे कमाने शुरू कर दिए, जल्दी जल्दी मैंने ना उसको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टॉक मार्केट में चला गया। वहां से जो मेरा हाल हुआ ना, उस पर मैं बुक लिख रहा हूँ, कभी फिर आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जिंदगी में जो लर्न किया ना, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, बिल्कुल आपके भी जिंदगी हर आपने अपने डाउन में क्या सीखा, जब आप डाउन थे तब क्या सीखा, और उसको कितनी एनर्जी के साथ आप उठे हैं, ये है इंसान का करैक्टर। कम बैक मैटर करता है। यस, और कम बैक ऑन द ट्रैक विद द बैंग। ये नहीं कि आप सिर्फ उठे। तो आई जस्ट केम बैक। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी जिंदगी ना, आपने लूडो कभी खेली है? 99 पे एक सांप होता है ना, जो काटता 0 पे आ जाता है। मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं 99 पे जाता हूँ, सांप मुंह खोल के बैठा हो, मुझे काटता 0 पे, तो मैं फिर लड़ता हूँ, फिर 99 पे जाता हूँ, फिर 0 पे। अल्लाह का शुक्र है मैं इन बिटवीन ही हूँ, पता नहीं 80 पे हूँ, 70 पे हूँ, मैं समवेयर इन बिटवीन। पीक से नीचे आ जाते हैं, पीक पे जाते हैं, या फिर पीक तो मैंने कभी नहीं ली ऑनेस्टली। अब पीक क्या है? आपकी पीक अपनी जिंदगी में शायद समझते हो कि मैं बहुत नोन हो जाऊं, बहुत पैसा आ जाए, तो आप इसे पीक समझ, मैं नहीं समझ। मैं पीक ये समझता हूं कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, अगर वो आप अचीव कर गए, और अचीव करने के बाद आपने उसको, उस जो भी आपने अचीव किया उसको आप लोगों में बांट सकते हैं, और उसके बाद जो आपको खुशी और राहत या मोहब्बत मिलती है ना, वो एसेंस ऑफ लाइफ। अगर मैंने एजुकेशन की है तो मैं हमेशा बच्चों के साथ बैठ के उनको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस कि आपकी जो एजुकेशन है ये टूल है कामयाबी, ये कामयाबी नहीं है। आपको कामयाबी के लिए बहुत आगे जाना है,